चंद्रमा पर फतेह करने के बाद आज भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आदित्य L1 मिशन शनिवार शाम 4 बजे अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया। अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित होते ही सूर्य को हिलो बोला। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 अगले 5 सालों तक लैग्रेंज पॉइंट पर रहेगा। यह सूर्य का अध्ययन करेगा। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। यह हमारे वैज्ञानिकों के अथक मेहनत का सबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिखकर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत का सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। यह एक बेहद जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों में से एक है। इसका साकार होना हमारे वैज्ञानिकों के अथक मेहनत का सबूत है। राष्ट्र के साथ मैं भी इस उपलब्धि की सराहना में शामिल हूं। हम इंसानियत के फायदे के लिए विज्ञान के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ना जारी रखेंगे। इसरो का पोस्ट, इंडिया मैंने इसे कर दिखाया। जैसे ही आदित्य L1 ने सूर्य के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश किया, इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। इसमें लिखा, इंडिया मैंने इसे कर दिखाया। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। आदित्य L1 सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। इससे पहले जब आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट के करीब पहुंचा था तो भी इसरो ने इसकी जानकारी एक पोस्ट में दी थी। सफलता पर क्या बोले इसरो प्रमुख? आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में दाखिल होने पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 को सटीक हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। अभी हमारी गणना में यह सही जगह पर है, लेकिन हम अगले कुछ घंटों तक इसकी निगरानी करने जा रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि यह सही जगह पर है या नहीं। फिर अगर यह थोड़ा सा भटकता है तो हमें थोड़ा सुधार करना पड़ सकता है। हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। तस्वीरें पहले ही वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। बहुत सारे साइंटिफिक रिजल्ट मिलने की उम्मीद। सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 पर पड़ने वाले प्रभावों को मापा जा रहा है। इसके लिए हमारे पास सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल का मेजरमेंट है। लो एनर्जी और हाई एनर्जी एक्सरे मेजरमेंट भी है। हमारे पास एक मैग्नेटोमीटर भी है जो हिलो ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद आदित्य पर पड़ने वाले ग्रेविटेशन फोर्स के दबाव को मापने में मददगार है। हमें बहुत सारे साइंटिफिक रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। अभी आदित्य L1 में जितना फ्यूल बचा है उससे यह कम से कम 5 साल तक काम करेगा। हेलो ऑर्बिट क्या है? हिलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर की एक खास ऑर्बिट है। अंतरिक्ष यान या खगोलीय पिंड इस कक्षा में घूमते हैं। यह ऑर्बिट लैग्रेंज पॉइंट के पास है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में कुछ विशेष स्थानों को कहा जाता है। यह सोलर सिस्टम के 2 बड़े प्लैनेट्स जैसे कि सूर्य और पृथ्वी या जुपिटर के बीच स्थित हो सकता है। यह स्पेस के एक खास क्षेत्र में होता है जिसे रीजन ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यह 2 ग्रहों और खगोलीय पिंडों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम होता है। सोलर सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। ये L1 से L5 तक हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 है। यह सूर्य और पृथ्वी के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों ग्रहों का ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस हो जाता है। 126 दिन में पूरी की 30 लाख किलोमीटर की यात्रा। आदित्य L1 ने अपनी 126 दिन की यात्रा में लगभग 3.7 मिलियन किलोमीटर यानी कि 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है। क्योंकि यह अपनी कर्मभूमि तक पहुंचने के लिए एक घुमावदार मार्ग से गुजरा है। इसरो का कहना है कि आदित्य बिल्कुल स्वस्थ है और रिजल्ट देना भी शुरू कर दिया है। आदित्य ने सूर्य की पूरी डिस्क की खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं। आदित्य L1 का वजन 1475 किलोग्राम। लैग्रेंज पॉइंट 1 की दूरी पृथ्वी से करीब 15 लाख किमी है। आदित्य का घर भी यही है। आदित्य L1 का वजन 1475 किलोग्राम है। यह उपग्रह हमारे सौर मंडल के तारे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। साथ ही अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में आदित्य L1 उपग्रह के परियोजना निदेशक निगार शाजी ने कहा कि यह सौर तूफानों के लिए पूर्वानुमान और अलर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। सौर तूफान सूर्य पर एक बड़े पैमाने पर चुंबकीय विस्फोट है जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। हिलो ऑर्बिट में स्थापित होगा आदित्य L1।
इससे पहले इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 अपने आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच गया है। थ्रस्टर्स की मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 लगातार सूर्य को देखेगा। यह पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष में 50 से अधिक उपग्रहों सहित 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जिन्हें सूर्य के प्रभाव से संरक्षित करने की आवश्यकता है। आदित्य L1 उपग्रह एक तरह से अंतरिक्ष आधारित रक्षक के रूप में कार्य करेगा, जो सौर ज्वालाओं और आने वाले सौर तूफानों पर नजर रखेगा। कभी नहीं सोएगा आदित्य। जब सूर्य से एक बड़ी सौर ज्वाला निकलती है, तो यह उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाकर राख कर सकती है। उनकी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देते हैं। उन्हें तब तक सुरक्षित शटडाउन स्थिति में रखते हैं जब तक कि अत्यधिक चार्ज वाला तूफान गुजर न जाए। अशोक विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर सोमक राय चौधरी ने कहा कि आदित्य L1 एक बुद्धिमान उपग्रह है। यह कभी नहीं सोएगा और पृथ्वी के निकटतम तारे की गतिविधियों पर नजर रखेगा और चेतावनी देगा कि सूर्य का प्रकोप हम पर कब पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।